पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के विवादित बयान के बाद देश भर में काफ़ी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल आज पूरे देश भर में बिलावल भुट्टो के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में यह आक्रोश रैली निकाली गई थी। आपको बता दें कि देहरादून में भाजपा के महानगर कार्यालय से शुरू हुई यह आक्रोश रैली घंटाघर चौक पर खत्म हुई। इस दौरान पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाई जा रही है, ये निवेदन किया जा रहा है कि अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को इस विवादित बयान के बाद उन्हें बर्खास्त करने का काम करें। कुल मिलाकर के भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान के बाद से काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान के प्रति काफ़ी आक्रोश भी आज देखने को मिला। राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस आक्रोश रैली में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण इस आक्रोश रैली में उपस्थित रहे। कुल मिलाकर के जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ने ये विवादित बयान दिया है, उसके बाद से भारत में काफ़ी आक्रोश पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जो भाजपा की तरफ से मांग की जा रही है कि बिलावल भुट्टो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, इसके अलावा उन्हें बर्खास्त करने की भी मांग भाजपा की तरफ से की जा रही है। क्या भाजपा के इस आंदोलन के बाद, इस प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान अपने इस मंत्री पर कोई कार्रवाई करेगा? क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो अपने इस बयान को लेकर के माफ़ी मांगेंगे या नहीं? मैं अंकित काला, एमएच1 प्राइम न्यूज़, देहरादून। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद गरीब परिवार से निकले मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कमान संभालते ही नए फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। चाहे वो बात की जाए जिस तरह से अभी तक हालांकि कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली जाते ही उन्होंने सबसे बड़ा फैसला जो है वो प्राकृतिक के लिए लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल की जो सरकारी गाड़ियां चल रही हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से जल्द बदलने की बात की है। और उन्होंने कहा है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी अब इको फ्रेंडली गाड़ियां जो है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई जाएंगी। इसको लेकर दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए। और इसी के साथ यदि बात की जाए जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालते ही सत्ता परिवर्तन के बजाय व्यवस्था परिवर्तन को जाने वाले ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगला आदेश ये दिया है कि जिस तरह से सीमेंट प्लांट जो है जहां पे विवाद चल रहा है, सोलन उपायुक्त और बिलासपुर उपायुक्त को दिशा निर्देश दिए कि तमाम स्थिति पर जो है वो पूरी पैनी नजर बनाए रखें और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। साथ ही साथ डीजीपी को भी ये कहा है कि कानून व्यवस्था किसी तरह से बिगड़े नहीं, इसको लेकर जितनी भी पुलिस तैनाती की जरूरत हो उसे वहां पे तैनात किया जाए। और इसी के साथ यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश शीतकालीन सत्र को लेकर भी जो तिथियां घोषित कर दी गई हैं, 22, 23 और 24 को धर्मशाला में शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। इस सत्र के दौरान जहां एक और सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद अगले दिन जो है वो स्पीकर का चुनाव वहां पे किया जाएगा और नए स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र जारी रहेगा। और तीसरे दिन जो है वो इस पर चर्चा की जाएगी, एक कट मोशन लाया जाएगा, धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। और वहीं यदि बात की जाए जिस तरह से कांगड़ा से कांग्रेस को अधिक सीटें मिली है, इसको लेकर कांगड़ा की जनता ने जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए एक आभार रैली का आयोजन किया है, जो कि जौहर पार्क में 11 बजे 21 तारीख को आयोजित की जाएगी, जिसमें कांगड़ा की जनता जो है वो वहां पे मुख्यमंत्री की जीत को लेकर आभार व्यक्त करेगी। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएच1 प्राइम, शिमला। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ वासियों को करीब 1.25 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए आरएमसी रोड और पार्क के साथ साथ सेक्टर 64 में मार्केट का नारियल फोड़ का शुभारंभ किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में बल्लभगढ़ के सेक्टर्स में और भी विकास कार्य होने हैं, जिससे बल्लभगढ़ की दिशा और दशा दोनों ही बदलेंगी। वहीं आने वाले निगम चुनावों को लेकर भी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आने वाले निगम चुनावों में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले पार्षद विजयी नजर आएंगे, जिससे कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो और ज़्यादा मजबूती से इलाके में काम करेगी। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह भी कहा कि बल्लभगढ़ के अंदर कब्जाधारियों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। किसी ने भी यदि निगम या हुड्डा की ज़मीन पर 1 इंच भी कब्जा किया हुआ है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। फरीदाबाद से एमएच1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत।
हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी में चुनावी हार के बाद, या फिर यूं कहें कि जिला परिषद के चुनाव में हार के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन बैठक का, मंथन शिविर का आयोजन आज किया है। 2 दिवसीय ये बैठक बताई जा रही है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं, जिसमें जिला अध्यक्षों के साथ साथ जिला प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं, ओपी धनखड़ यहाँ पे मौजूद है, और वो तमाम कारण खोजे जा रहे हैं कि आखिर कैसे हिमाचल प्रदेश में या फिर दिल्ली एमसीडी में चुनावों के दौरान हार का सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में कुछ महीनों के बाद गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम के चुनाव हैं, और ये जो बैठकें हैं 2 दिवसीय बैठकें हैं, जिसमें आज संगठन से जुड़ी बैठक यहाँ पे आयोजित की जा रही है, जबकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं या फिर जितने मंत्री हैं वो कल यहाँ पे इस बैठक में हिस्सा लेंगे, और 2024 के जो समीकरण हैं वो कैसे साधे जाएं, कैसे मोदी सरकार की नीतियों को जनता के बीच में ले जाया जाए, कैसे मनोहर सरकार की नीतियों को जनता के बीच में ले जाया जाए और कैसे 2024 के समीकरणों को ऐसे बिठाया जाए कि जीत फिर दोबारा से हासिल की जा सके। इसको लेकर ये 2 दिवसीय चिंतन मंथन बैठक का आयोजन किया जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, MH1 न्यूज़। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सोनीपत के साई सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रशिक्षक केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही महिला हॉकी के लिए बनाए गए एस्ट्रोटर्फ का भी उद्घाटन किया, और उन्होंने कहा कि आज हमारी जो बेटियां हैं उन्होंने पूरे देश में नहीं विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है। ये बड़े गर्व की बात है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जो खेल का जो कोटा था वो बहुत कम था, इस बार हमने 3000 करोड़ रुपए का जो खेल के लिए कोटा रखा है। सोनीपत से MH1 के लिए रमेश कुमार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी कांग्रेस के जीते हुए विधायक हैं आज दिल्ली में NSUI के राष्ट्रीय दफ्तर पर पहुंचे। वहां पर जाकर के वो नेता जो कि NSUI से निकले हैं उन्होंने संबोधित किया, और तमाम NSUI के कार्यकर्ता पूरे देश से पहुंचे हुए थे। इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबोधित करते हुए कहा कि वो बिल्कुल छोटी छात्र राजनीति से निकले हैं और NSUI के दफ्तर में ही पहली बार वो दिल्ली आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो NSUI की जो जड़ें हैं, जहां से वो निकले हैं, आज वो वहां पर पहुंचे हैं और सभी को गुरु मंत्र देते हुए कहा कि एक धैर्य रखना चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वहीं राहुल गांधी से वो पदयात्रा में शामिल हुए थे। इस दौरान उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि काम करिए और बहुत खुश हैं हिमाचल की जो सरकार बनी है उसको लेकर के, और आगे उनके निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं हिमाचल के कई मुद्दों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और कैबिनेट का जल्द गठन होगा यह भी बताया। इसके अलावा हिमाचल के अन्य जो कांग्रेस के MLA हैं वो भी पदयात्रा में गए थे और सब इकट्ठे होकर के राहुल गांधी की पदयात्रा में चले और एक संदेश दिया गया कि सारी कांग्रेस इकट्ठी है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस जो कैबिनेट बनती है उसके बाद भी इकट्ठी रहती है नहीं रहती वो अलग विषय है, लेकिन ये जरूर है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर सभी से नेताओं से मुलाकात करें, कांग्रेस आलाकमान से भी की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का वक्त मांगा गया है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन वान, MH1 न्यूज।